नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेएसएससी के तरफ से आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की वैकेंसी दे दी गई है। आगामी दिनों में आपको कई सारी वैकेंसी सीजीएल दरोगा की, पुलिस वैकेंसी है, आपकी 12th लेवल पे वैकेंसी है, 15th जेपीएससी की वैकेंसी है। तो आप सभी को अब ये भी पता है कि अब आपको प्रीलिम्स का पेपर देना है, देन आपको मेंस का पेपर देना है। तो अब अपनी तैयारी में अपने आप को क्या कर देना है भाई, झोंक देना है। झोंक देना इन द सेंस कि क्या भाई, आंख बंद करके हमें तैयारी नहीं करनी है। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि झारखंड की जो स्थिति है, जो आपने देखी है या आप जो देख पा रहे हैं, अभी भी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर्टेनिटी है भाई। बहुत यहाँ पर क्या है भाई, अनसर्टेनिटी है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपनी जो तैयारी है ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं भाई, देखिए सब्जेक्ट में क्या है, आपके पास यही सब्जेक्ट है, झारखंड जीके है, इंडियन जीके है, साइंस है, मैथ्स है और रीजनिंग है। इसमें एक सब्जेक्ट मैं और जोड़ना चाहूंगा जो आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये कंप्यूटर अगर बात कर लिया जाए, आपका मेंस में, आपका जेएसएससी में होता है, रेलवे के एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, वहां भी होता है, और एसएससी में मेंस में भी आपके सवाल आते हैं। मतलब अदर स्टेट में भी चले जाए, बिहार जैसे एग्जामिनेशन में एक दो छिटपिटे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब इसमें से एक ये आप ऐसा सब्जेक्ट देख रहे हैं झारखंड जीके, जो केवल झारखंड स्पेसिफिक है। तो आप इंडियन जीके को, साइंस को, मैथ्स को, रीजनिंग को, और रही बात कंप्यूटर, जो आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से इसको तैयार करिए कि आप अगर रेलवे के भी फॉर्म को फिलअप कर दिया है भाई, ठीक है, अगर आपने एसएससी के फॉर्म को भी फिलअप कर दिया है, तो रेलवे में पता है, स्पेशली एनटीपीसी की बात कर ले तो जीके का एक अच्छा खासा वेटेज है। टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी में आपका साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है। एसएससी में दोनों का वेटेज ठीक ठाक है, थोड़ा सा साइंस का वेटेज कम है। मैथ्स का स्टैंडर्ड अच्छा है यहाँ पे, रेलवे का स्टैंडर्ड अच्छा है, आपका रीजनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा है, रीजनिंग का यहाँ भी स्टैंडर्ड अच्छा है। तो अगर आप इसको पकड़ करके तैयारी करते हैं इन सारे सब्जेक्ट को, तो आपका ये जो जेएसएससी पेपर है हलवा लगेगा भाई, हलवा लगेगा। क्योंकि जेएसएससी कॉपी पेस्ट करती है एसएससी के क्वेश्चन को, रेलवे के क्वेश्चन जो आपने देखा है, मैं उस समय से कहते आया था, जो पेपर होने से कई महीने पहले मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन कॉपी होते हैं, और मैंने एज इट इज दिखाया भी था। अब रही बात झारखंड जीके को अच्छे से तैयार करना, तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे जेएसएससी प्रीलिम्स मास्टर बैच में। देखिए, मास्टर बैच नाम नहीं है ये, केवल अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप अपने आप को इस लेवल तक चीजों को, सब्जेक्ट के ऊपर इतना अच्छा पकड़ बना लेंगे कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो सरस्वती माँ की जो ज्ञान, आपके आशीर्वाद जो आपके ऊपर होगी, अगर आप इन सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी आप बेरोजगार फील नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी सर्विसेज दे पा रहे होंगे एजुकेशन के फील्ड में, इन सारे सब्जेक्ट में। ठीक है भाई, अब इस बैच में खासियत आपको यह है कि आपका आगामी जो भी पेपर है, इसके प्रीलिम्स की मैं बात कर लूं तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। ठीक है भाई, ये सारे एग्जामिनेशन और ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा, मेंस के लिए कंप्यूटर है। और अगर कंप्यूटर पढ़ना तो स्पेशल कंप्यूटर बैच मेरा है, 30 से 29 वीडियो है, उसको आप परचेस करके कर सकते हैं। अब ये आपको कोर्स कहाँ मिलेगा, हमारे साथ यूट्यूब पर भी क्लासेस आएगी, नो डाउट। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट हमसे अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में आपको दिया हुआ है। फी इसकी कितनी है, मात्र 1100 रुपए भाई। मात्र मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आपको 1100 काफी अधिक लग रहे होंगे, नो डाउट। मैं एकदम क्लियर कट बातें करूंगा, कोई चीजें हाइड एंड सीक का काम नहीं करूंगा भाई। अब इस 1100 में मैं आपको क्या दे रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। झारखंड जीके, मैं इसके सिलेबस की बात कर लूं, अप टू जेपीएससी मेंस तक का कंटेंट होगा। तो भाई ऐसा नहीं कि आप पुलिस की तैयारी करें तो भाई वहां आपको मैं बता दूंगा कि पुलिस वाले भाई आपको इतनी जरूरत नहीं है, एक मास्टर वीडियो पुलिस वाले के लिए वहां पे आ जाएगी। इसके बाद इंडियन जीके, कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत डेप्थ में जाके जेपीएससी तक के क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, 500 भी अगर आप फी में अगर सब जगह पढ़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा, 500, 500, 500, 2000, 2500 ये फी है। मैंने इस कोर्स की फी 2000 रखी थी, फिर भी ऑफर में मैंने 1500 डाला, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसको और कम करके 1100 किए। कुछ दिन तक, 2 से 3 दिनों तक रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले भी लिए हैं, और
भीड़ नहीं भाई, मैं वही बात करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ाए थे सीजीएल में और मेरे 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए भाई। परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं या रेशियो भी अगर आप देखेंगे बहुत शानदार है यहाँ पे। बाकी बहुत यहाँ पे उतनी ज़्यादा हम लोग चर्चा इस पे नहीं करेंगे, ये मेन आपको ये है। और यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, जैसे झारखंड जीके के 60 क्वेश्चन है, अब ये मेंस में आपका ये 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है भाई। और आप सीजीएल टेक्निकल में जाएंगे तो इंडियन जीके का 30 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन मेंस में रहेंगे, तो मतलब कुल मिला के 50 क्वेश्चन की तैयारी आपको करना होगा। साइंस में 10 क्वेश्चन प्री में, मेंस में 10 क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन सीजीएल के लिए हो जाएंगे, टेक्निकल के लिए 10 हो जाएंगे, दरगों के लिए 20 है, मतलब कुल मिला के 20 क्वेश्चन की तैयारी है। मैथ्स में 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग में 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो मुख्यतः अगर देख लिया जाए तो आपको झारखंड जीके के मैक्सिमम 60 क्वेश्चन की तैयारी करने हैं, जीके के लिए 50 क्वेश्चन, प्रीलिम्स मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस दोनों को मिला करके 20 क्वेश्चन। क्योंकि भाई देखिए, जो मेरे साथ इस स्टैंडर्ड में जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको ये तो साफ साफ कह रहा हूँ भाई कि रेलवे एसएससी तक के क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ भाई बनेंगे, मैं बनवा करके दिखाऊंगा, ठीक है। इवन पीसीएस के क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन भी मैं करवाया हूँ बैचेज में। चलिए बाकी बिना देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हीट एंड टेम्परेचर साइंस में हम लोग फिजिक्स सेक्शन में स्टार्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर में हमें क्या सिलेबस है पहले ये समझ लीजिए। देखिए हीट एंड टेम्परेचर में सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हीट के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, न्यूटन्स लॉ का जो ठंडा होने का जो नियम है, कूलिंग्स लॉ जो दिया है उन्होंने, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट होगा गैसियस लॉ, 7th पॉइंट रहेगा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट में बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट। और 9वां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ सारी चीजें मेंशन भी कर रखा है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को यहाँ पे बतला रखा। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर स्केल को स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टेम्परेचर स्केल। चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों का क्या स्टार्ट होने वाला है, टेम्परेचर स्केल। तो पहले एक चीज को समझ लीजिए, हमारा चैप्टर क्या है मेरे भाई, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी वाले भाई साहब बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाली बातें हैं, आपको कंटेंट आपको सब चीज अपलोड कर दिया गया, लिखने की आवश्यकता है। मैं देखिए इतनी मेहनत किया हूँ, हर एक एक चीज हर एक एक सब्जेक्ट में वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। कोई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बातों पे आपको नहीं जाना, कंटेंट पे आपको जाना है। तो रही बात हीट एंड टेम्परेचर की, यानी हीट हो गई आपका ऊष्मा और टेम्परेचर हो गया आपका ताप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे हीट एंड टेम्परेचर में, तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, यानी कि तापमान के बारे में, यानी कि ताप के बारे या तापमान आप इसको लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर होता क्या, पहले हमें ये सब समझाइएगा, ठीक है मेरे भाई। टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कहने का मतलब है कि आपको कोई चीज को, यानी कि जब आप बर्फ को छूते हैं तो आपको क्या फील होता है भाई, ठंडा फील होता है। और जब आप गर्म पानी को छू रहे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है भाई, गर्म फील होता है, ठीक है। तो गर्म या ठंडा जो फील हो रहा है, ये जो आपको फील यानी कि ये जो महसूस हो रही है, इस महसूस के कारण के पीछे का जो लॉजिक क्या है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना या टेम्परेचर का डिक्रीज होना। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है या कितना टेम्परेचर है, इसका मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस की जो मेजरमेंट की जाती है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होता है। इस स्केल का नाम हम लोग दे देते हैं टेम्परेचर स्केल, क्योंकि ये स्केल करता क्या है, ये मेजरमेंट क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है कि कोई भी चीज कितनी ठंड है या कोई भी चीज कितनी गर्म है, ठीक है। डिग्री ऑफ कोल्डनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बताने वाला जो स्केल होता है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर स्केल, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई अब बात करेंगे टेम्परेचर स्केल के। मुख्यतः आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग 3 स्केल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 3 स्केल कौन कौन सा, एक है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, एक है दूसरा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा है आपका केल्विन स्केल। लेकिन इसके अलावा मैं 2 स्केल और भी बता दूंगा, क्योंकि अगर आप जैसे कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का फॉर्म फिलअप किए तो आपका ऑनर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी हो, तो
तो अगर आप मेंस में टेक्निकल पेपर में आपको यहाँ से सवाल बनेगा, तो एक स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइन स्केल, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉरी रैंकाइन स्केल बोल रहा हूँ, रैंकाइन साइकिल होता है वो। ये है आपका स्केल रोमर स्केल, ठीक है, ये है आपका रोमर स्केल, क्लियर है भाई। और एक है आपका रैंकाइन स्केल, ठीक है, रैंकाइन स्केल बिल्कुल सही है। चलिए, यानी कुल मिलाकर के 5 स्केल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और इस 5 में ये 3 हम लोग पूरे डेप्थ में जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ थ्योरेटिकल प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्केल को सबसे पहले ड्रॉ आउट करते हैं। तो देखिए, एक दो पॉइंट के बारे में पहले मैं बता दूं। एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको इतना तो समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ क्या हो रहा होगा, उबल रहा होगा, ठीक है। और आपका एक पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक, यानी कि जहां पर क्या हो रहा होगा भाई, सारी चीज़ें जम गई, यानी कि बर्फ हो गया हिमांक बिंदु। और आपकी बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि पानी का उबलना हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं डिग्री स्केल, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल की मैं बातें कर रहा हूँ, अभी मैंने जो स्केल लिया वो है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, ये जो मैंने स्केल लिया है वो डिग्री सेल्सियस स्केल लिया है। तो अब मुझे एक बात बतला दीजिए, पानी जब उबल रहा होता है तो पानी जो उबलता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो आप सभी को पता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है मेरे भाई। और जब बर्फ जम जा रहा होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कहना क्या चाहते हैं सर, कहना ये चाहते हैं कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल है वो है डिग्री सेल्सियस का स्केल, तो अगर आपके पास कोई बर्फ है तो आप उसका जब टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे होंगे तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होती है वो कितनी दिखेगी आपको, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब पानी यानी कि बॉइल कर रहे होंगे आप, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितनी होती है पानी की, 100 डिग्री सेल्सियस। आपका ये कौन सा स्केल दिखाएगा, डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है भाई। अब मैं दूसरा स्केल ले रहा हूं जो है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ये आपका। अब इसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, ध्यानपूर्वक इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, वही बर्फ है, ये वही बर्फ है, ठीक है भाई, और ये पानी उबलता हुआ पानी है, ठीक है, ये उबलता हुआ पानी है। अब इस बर्फ को जब हमने फ़ारेनहाइट स्केल ले जा करके इसमें डाला और इसके टेम्परेचर को मेजरमेंट किया, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जब पानी उबल रहा तो उस समय मैंने फ़ारेनहाइट स्केल को डुबा करके उसमें देखा तो उसमें कितना दिख रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल नहीं था, आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल था, और उस बर्फ को जब आपने उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट किया तो उस स्केल में कितना दिखा रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल में। मतलब जो डिग्री सेल्सियस स्केल, यानी कि भाई जो बर्फ आपके पास है, इस बर्फ को अगर आपने डिग्री सेल्सियस स्केल से मेजर किया तो उसमें टेम्परेचर दिखाया 0 डिग्री सेल्सियस, और उसी बर्फ का टेम्परेचर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल से मेजरमेंट किया तो उसमें कितना टेम्परेचर दिखाया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर कोई उबलता हुआ पानी है, उबलता हुआ पानी का अगर आपने टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लिया, अगर आपने डिग्री सेल्सियस स्केल को ले गया तो उसमें टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल लेकर गया तो आपको कितना दिखा रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों क्या है भाई, बराबर है, ऐसा नहीं कि दोनों कोई अलग अलग वैल्यू है, स्केल अलग है इसलिए वैल्यू अलग है। समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं पानी की, यानी कि वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी है भाई, तो ऐसा नहीं है कि आपको 0 डिग्री पे टिक करके आ जाना। पूछा क्या है, कौन स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, दूसरा स्केल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे स्केल की। तीसरा स्केल जो होगा वो है हमारा केल्विन स्केल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केल्विन स्केल की। तो चलिए, केल्विन स्केल को भी ध्यान से देखेंगे। जब पानी बिल्कुल बर्फ बना हुआ, ठीक है, जब बर्फ है तो आपने केल्विन स्केल को ले जाकर के उसका तापमान मेजरमेंट किया तो आपको कितना यहाँ पे देखने को मिला, 273.15 केल्विन, ठीक है। और जब पानी उबल रहा था तब उसको आपने मेजरमेंट किया तो उसमें कितना दिखा, 373.15 केल्विन। मतलब ये कि केल्विन स्केल में वो उबलता हुआ पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस स्केल दिखा रहा था, सेल्सियस स्केल में अगर आप केल्विन स्केल में लेंगे तो कितना दिखाएगा, 373.15। और देखिए, डेसिमल में आपको कई सारी किताबें में हो सकता नहीं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ बता रहा हूँ। और वो बर्फ में टेम्परेचर कितना दिखाएगा केल्विन स्केल में, 273.15 केल्विन, ठीक है। ये तीनों हो गया।
अब दो और है, उसके बारे में भी जान लीजिए, उसकी फ्रीजिंग, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रोमर स्केल में बताइए। तो अगला जो स्केल है वो है हमारा रोमर स्केल, ठीक है मेरे भाई, रोमर स्केल, जिसको कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और एक अगला जो स्केल होगा वो होगा हमारा रैंकाइन स्केल, जो होगा हमारा रैंकाइन स्केल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस कैपिटल आर और ए सफिक्स में, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं पानी की फ्रीजिंग पॉइंट और पानी की बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ। तो अब वही बर्फ को जब आपने टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आपने कौन सा स्केल ले गया, रोमर स्केल, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे देखने को मिल रहा है 0 डिग्री आर। और उस उबलता हुआ पानी को जब आप रोमर स्केल से टेम्परेचर मेजरमेंट किया तो वहां पे कितना दिखा, 80 आर, ठीक है। अब अगर आपने रैंकाइन स्केल लेकर के गया तो उस बर्फ में टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 491.67, ठीक है, रैंकाइन। और वही उबलता हुआ पानी कितना दिखला रहा है आपको, 671.67, ठीक है, 671.67 रैंकाइन। तो चलिए आपसे अब यहाँ पे मेनली आपको ये दूसरा जो स्केल मैंने बताया, एक रैंकाइन स्केल और रोमर स्केल में, ये याद रख लेना है क्या क्या। पहले देखिए, तो पहले अभी आपको क्या याद, देखिए यहाँ मैंने सारी चीजें नोट्स में रखा है, तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। केल्विन स्केल में 273 होगा। रोमर स्केल में 0 आर हो जाएगा, ठीक है। और रैंकाइन स्केल में 491 हो जाएगा। और यही फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका सवाल एग्जाम में बनेगा, तो अब आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला होगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मेन और चीजें जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ, यहाँ पे इसे हटा लिया जाए, चलिए अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि डिग्री सेल्सियस जो स्केल आप देख रहे हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है इसके बीच का डिफरेंस बताइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। डिफरेंस कितना आएगा हमें बता सकते हैं आप, तो आप बताइएगा सर डिफरेंस क्या आया सर, 100 डिग्री है ना, यानी 100 है डिफरेंस। कितना डिफरेंस है भाई, 100 है। उसी प्रकार अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में अगर डिफरेंस पूछूं तो आप क्या बताएंगे सर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डिफरेंस कितना है, 180 का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर मैं कैल्विन में पूछ लूँ 273.15 कैल्विन और 373.15 क्या है भाई बॉइलिंग पॉइंट, तो डिफरेंस यहाँ पे मैं आपसे निकालने पूछूंगा तो क्या आएगा भाई, 100 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस आपसे पूछ लूँ तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 0 और 80, यानी कि यहाँ कितना आ गया, 80 आ गया। और अगर मैं यहाँ रैंकाइन स्केल में पूछूं तो यहाँ पे आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हटा देते हैं। हालांकि ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन 3 चीज आपको देखना है, याद रखना है, क्या क्या, अब देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर मैं दिखाना चाहूँ डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में, आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है 100 है और यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 100 है। यही सवाल आपका पूछा गया है कि वह कौन सा स्केल है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह सारे चीज मैंने ले रखे हैं भाई, बहुत शानदार कंटेंट मैंने रेडी कराया है भाई। रेलवे में कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, दूसरा चैनल भी हमारा रेलवे कैंपस, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर किस 2 पैमाने पर किस स्केल पर ताप का अंतर समान होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि वह कौन सा स्केल है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होगा। टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस किसमें आएगा इक्वल भाई, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में आएगा क्या बताइए। तो डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस आया, 100 का। फ़ारेनहाइट में कितना आया था, 180। क्या इक्वल है, नहीं। डिग्री सेल्सियस में 100 आया, केल्विन में कितना है, 100, दोनों वो इक्वल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछा, क्वेश्चन आपसे भाई ये पूछ रहा था कि वह स्केल हमें बताइए, ठीक है, जिसमें ताप का अंतर समान होता। तो आप यहाँ अपने आंखों से देख लीजिए ना भाई, ताप का अंतर कहाँ समान है बताइए। तो 180 यहाँ पे 100 है, तो कहाँ है, एक आपका जो डिग्री सेल्सियस जो स्केल है और आपका जो केल्विन स्केल, इन दोनों स्केल में आपका जो ताप का अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। एक बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल आप सेकंड में अब आप सॉल्व कर लेंगे, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ़ारेनहाइट स्केल में जो डिफरेंस होता है, तापमान का जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 180 होता है। यहां तक चीजें पहले क्लियर है, पहले ये बताइएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक दो पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं अगर आपसे बोलना लिखना चाहूँ 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 273.15 केल्विन, क्या ये मैंने सही लिखा है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और यहाँ बराबर है आपका 273.15 केल्विन। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। क्यों? देखिए मेरे भाई, ये जो आपका बर्फ का जो टुकड़ा है आपके पास, ठीक है, अब इसको अगर आपने डिग्री सेल्सियस स्केल से मेजरमेंट किया तो उसको टेम्परेचर कितना देखने को मिल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल को ले गए तो कितना देखने को मिल रहा है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है। और केल्विन स्केल में लेकर गया तो वही बर्फ का तापमान कितना दिखा रहा है? 273.15 केल्विन। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो हिमांक बिंदु होता है, वो केल्विन स्केल में बताइए या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए, या अगर आपसे पूछ ले भाई रोमर स्केल में बताइए या रैंकाइन स्केल में बताइए तो बता पाएंगे? केल्विन स्केल में कितना है सर? 273.15 केल्विन है। फ़ारेनहाइट में कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रोमर में कितना है? 0R है। रैंकाइन में कितना है सर? 491.67 रैंकाइन है। समझ में आया? उसी प्रकार अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखना चाहूँ, जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और ये बराबर है 373.15 केल्विन का। क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट मैंने लिखा है? ये सर बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही अगर रैंकाइन और रोमर का पूछ लेगा तो भाई 80R हो जाएगा, और ये 671.67 आर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अभी कोई दिक्कत यहाँ तक तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब हम लोग एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कुछ थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, फिर भर भर के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि आपका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो 32 डिग्री सेल्सियस है, बताइए ये कितने डिग्री, बताइए आप क्या बताइएगा भाई? कि क्वेश्चन मार्क बताइए कि वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। मतलब कि जब आपका पास जो डिग्री सेल्सियस स्केल था जो आपको दिखा रहा 32 डिग्री सेल्सियस, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब आपने इसमें सेल्सियस स्केल लगाया तो इसमें क्या दिखाया भाई? डिग्री सेल्सियस स्केल में 32 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक लेकर आए हैं भाई फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अब बताइए कि इसमें कितना तापमान दिखाएगा? वही 32 डिग्री सेल्सियस जो डिग्री सेल्सियस स्केल में दिखा रहा है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना दिखाएगा, वो बताइए। तो ये कैसे निकलेगा? इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला निकालने के लिए हम लोग ये रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग इसके फाइंड आउट करते हैं, इसके रिलेशनशिप को। तो कैसे फाइंड आउट होगा? तो देखिए, सबसे पहले ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बटे डिफरेंस। पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर आप इसको मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ लिख दिया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट स्केल में हमें बताइएगा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बताइएगा। मैंने बता दिया आपको। केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बताइएगा मुझे, और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी मुझे बतला दीजिएगा। क्या बतला पाएंगे भाई? और इसको मैं और आगे लेकर चलूँ तो रोमर स्केल लेकर के चलूंगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बतला दीजिएगा, इसका डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। उसी प्रकार रैंकाइन स्केल भी हम लोग आगे भाई, टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हीट एंड टेम्परेचर आप अगर सिलेबस पढ़े होंगे तो आपको दिखने को भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है भाई, लेकिन मेन मुद्दा हम लोगों को यहाँ तक चीज़ों को देखना है। ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में यहीं तक चीज़ें हैं, प्रीलिम्स की बातें कर ले और मेंस तक की बातें कर ले, तो टेक्निकल तो हम लोग इसकी तैयारी अभी कर नहीं रहे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात बतलाइए, अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? बताइएगा। ठीक है, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ डिग्री सेल्सियस है, ये अभी मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बात पे ध्यान रखिएगा। डिग्री सेल्सियस मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे बतलाइए डिग्री सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? आप बोलिएगा सर 0 डिग्री सेल्सियस 0 है। डिफरेंस कितना है सर? 100 का डिफरेंस है। चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलिए डिग्री सेल्सियस स्केल में मैंने देखा सर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सर? 0 डिग्री सेल्सियस है, और डिफरेंस कितना? 100 है। बताइए क्या मैंने गलत लिखा कहीं भी? बिल्कुल गलत नहीं लिखा सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि इसका काम होता है अब समाप्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल की। तो मैंने लिख दिया एज इट इज़ फ़ारेनहाइट
माइनस फ़ारेनहाइट स्केल में मुझे बताइए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हिमांक बिंदु कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 32 होता है। और डिफरेंस कितना होता है सर 180 होता है। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या मैंने सही बताया। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, और डिफरेंस कितना होता है 180। क्या कहीं मैंने गलत लिखा? बिल्कुल गलत तो नहीं लिखा सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस पॉइंट को भी हम लोग हटा लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, केल्विन स्केल के बारे में बात कर लेंगे। तो केल्विन स्केल मैंने लिख दिया है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15। ठीक है, आप 0.15 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। और डिफरेंस कितना होता है सर 100 होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस स्केल का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस क्या होता है आपका केल्विन स्केल का भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बताइएगा सर। कोई तकलीफ नहीं। अब ये जो मैंने निकाला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स करके ठीक है अपने दिमाग में क्या कर लीजिएगा, बैठा लीजिए। ठीक है, इसको अपने दिमाग में क्या कर लेना भाई, आपको बैठा लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 20 25 100, 20 नमा 180, 20 25 100। ठीक है, 20 से मैंने जो इसका डिनोमिनेटर है यानी जो हर पार्ट है इसको हमने काट दिया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डिग्री सेल्सियस, ये 0 आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। डिग्री को थोड़ा अच्छे से कर दिया जाए भाई, नहीं तो उसे 0 आप समझ सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपन 0.515 लिख लीजिए आप बाई 5। ये आ गया है आपका फाइनल रिलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आपका रिलेशन, इसको आपको एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें नोट्स में एज इट इज़ मैंने स्टार मार्क्स करके सारी चीज़ें एकदम दे रखी है भाई। देखिए रिलेशनशिप जो मैंने यहाँ पर निकाला है आपकी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के में, ये आपका मेन रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। ये आपका क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन इसका कैसे क्वेश्चन का इस रिलेशनशिप या इस फॉर्मूला का यूज होगा इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास जो है सेल्सियस स्केल है, ठीक है, उस सेल्सियस स्केल से मैंने एक ऑब्जेक्ट का तापमान मेजरमेंट किया जहां का तापमान मुझे मिला 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको फ़ारेनहाइट स्केल ला करके देता हूं तो मुझे बताइएगा उस ऑब्जेक्ट का तापमान कितना बताएगा, यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, बताइए कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, बता सकते हैं? तो भाई देखिए, अगर मैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बनूं तो मैं इन दोनों को यूज़ करके क्या कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं, ये बताइएगा। ठीक है, अगर आपका फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन के बारे में पूछेगा तो इन दोनों को लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोल देगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में तो इन दोनों को लेकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए गिजमिज हो गया होगा, कोई बात नहीं, मैं और भी अच्छे से क्लियर अभी करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ठीक है मेरे भाई, आपको गिवन क्या है, देखिए एकदम बेसिक बच्चे की तरह मैं बता रहा हूँ इस सवाल को सॉल्यूशन, और फिर मैं आपको एकदम तेज करवा दूंगा। आपके पास गिवन है कौन सा स्केल भाई, डिग्री सेल्सियस स्केल है, जिसमें आपका डाटा दिया गया है कितना 20 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए ये कितने बराबर होंगे, किसके कितने डिग्री, या फिर बताइए फ़ारेनहाइट स्केल में ये 20 डिग्री सेल्सियस कितने कितने के बराबर होंगे। मतलब ऐसे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है मेरे भाई, बताइएगा। मैं आपको बड़े तरीके से बताऊंगा, मैथमेटिक्स से भी सॉल्व करवा दूंगा आपका इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप एक बात बतलाइए, 1 डिग्री, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए इसको अभी मैं मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाऊँगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जो अभी मैंने आप फार्मूला निकाला उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दो फार्मूला हमें पता है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें पता है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिलेशन क्या पता है सर, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 होता है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, 20/5 हो गया, f माइनस 32/9 हो गया। यहाँ से अब आप निकाल लेंगे 5 चौके 20, 9 चौके क्या हो जाएगा 36 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये 32 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 दूगा 8, 3 3 6,
यानी कि जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। कोई तकलीफ है बताइएगा, पहले कोई अपने तकलीफ है तो आप अपनी तकलीफ को मुझे बताइए, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई भी तकलीफ होगा आपको। चलिए ये हो गया सवाल आपका, एक सवाल ये बन गया। अब एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा जो सवाल आपको दिया गया है, डिग्री आपको दिया गया कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, ये कितने डिग्री सेल्सियस का। अब आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है और आपसे पूछ रहा है कि सेल्सियस में बताइए कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है बताइएगा मेरे भाई, कितने डिग्री। बहुत ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। तो भाई फ़ारेनहाइट में गिवन है, सेल्सियस में पूछ रहा, तो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे हम लोग? इस दोनों को हम लोग यूज़ कर लेंगे, जो पूछेगा वही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसी को। डिग्री सेल्सियस हमें क्या पता है सर, रिलेशन डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल्स टू F-32/9, ठीक है। अब मुझे डिग्री सेल्सियस में निकालना, ठीक है। डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट डिग्री में दिया हुआ कितना, 104 - 32/9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। डिग्री सेल्सियस बाय 5, 104 में 32 चला गया तो 4 से 2 जाएगा 2, और 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7, ठीक है। यानी कि 72/9, 9 से काट दीजिए, 9 8 72 और 8 5 40, यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया, 40। मतलब ये कि 104 डिग्री जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो डिग्री सेल्सियस में कितने बराबर है, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। कहीं तकलीफ है तो बताइएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब अगले सवाल में आ जाइए, अगला रिलेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब आपको दिया क्या गया है मेरे भाई, अब आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा ले रहा हूँ। 27 डिग्री सेल्सियस जो है कितने केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है बताइएगा भाई साहब, बताइएगा कितने केल्विन के बराबर है, ठीक है। तो आप कौन सा रिलेशन यूज करिएगा, बोलेगा सर ये डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये मैं रिलेशनशिप यूज कर लूंगा इन दोनों को, या इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, इतना आपको डिटेल नहीं करने की जरूरत। तो क्या है भाई, डिग्री सेल्सियस बाय फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू K - 273/5, 5 से 5 कट गया, यानी कि आपके पास क्या आया कि देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन - 273। इसका मतलब ये क्या है समझिए मेरे भाई, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिए एकदम दिमाग में, मैं बैठा दे रहा हूं आपका। अगर आपका डिग्री सेल्सियस में कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, इसमें आपको 273 ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। इसमें आपको 273 ऐड ऑन कर देना, मतलब क्या कि आपका जो 27 है उसमें 273 को ऐड कर दीजिए, उतना केल्विन हो जाएगा, उतना केल्विन हो जाएगा। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 300 केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपको याद ये रखना, क्या क्या पहला पॉइंट याद रखना ये है कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड कर देना है। दूसरा आपको याद ये रखना है कि अगर केल्विन में वैल्यू है और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 कर देना, यानी 273 से घटा देना है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। जैसे कि मैंने दिया है भाई 10 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे बताइए कि ये केल्विन स्केल में कितने के बराबर है। तो भाई डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना तो मुझे 273 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 में हम 273 ऐड कर देंगे, उतना केल्विन हो जाएगा, यानी कि 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर केल्विन में गिवन है, मान के चलिए आपको दिया हुआ है 293 केल्विन, ठीक है। मुझे बताइए कि डिग्री सेल्सियस में कितना के बराबर होगा, यानी केल्विन में दिया है और सेल्सियस में मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे माइनस कर देना होगा। तो भाई कुछ नहीं, 293 में हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है। यानी अब आपको जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे वो आपके आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इस फैक्ट को यहाँ पर मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। देखिएगा, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए जो स्वस्थ मनुष्य है, जो आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, स्वस्थ मनुष्य जो होता है, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य यानी कि हेल्दी पर्सन जो है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बताइएगा, बताइएगा, आपसे पूछा जाएगा स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, शरीर का तापमान, ठीक है, तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर,
एक स्वस्थ मत, ये तीनों स्केल में आपको याद रखना है। आप तो बोलिएगा सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर, भाई आसान क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए हाँ आपको आता है तो फिर अच्छी बात है। आपको याद क्या रहता है सर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, यही याद रहता है। लेकिन आपको पूछेगा डिग्री सेल्सियस स्केल में बताइए, तो भाई आपको अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे? आपके पास रिलेशनशिप पता है, डिग्री सेल्सियस बाय 5 F माइनस 32/9। यहाँ पे क्या करेंगे, 98.6 पुट करेंगे, सेल्सियस में निकाल लेंगे। तो अब इतना आपको करना नहीं, अब ये सब क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है जो आपको याद होने ही चाहिए। तो ये अगर आपका डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो कितना, किसके बराबर आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और आपको केल्विन में पूछ ले तो केल्विन में क्या आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपका फ़ारेनहाइट में है तो आप फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप यूज करके निकाल लेंगे K-273/5। या अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे पता है कि सेल्सियस से केल्विन में आने में मुझे क्या करना पड़ता है सर, मुझे कुछ नहीं है, 273 ऐड ऑन कर देना। अगर मैं 273 ऐड ऑन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। यानी अब आप यहाँ पे समझ गए कि ये तीनों डाटा आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में, और कैल्विन स्केल में कितना होता है, 310 कैल्विन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक आपका थर्मामीटर होता है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। मैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर का भी इसमें क्लास लूंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे थर्मामीटर है, मरकरी मतलब बहुत सारी है, लेकिन ये इसी में है इसलिए मैं एक साथ आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब इसको समझिए क्या होता है। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, जो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, ठीक है, तो जो डॉक्टर आपसे सवाल पूछेगा मेरे भाई, डॉक्टर या आप अपने घर में भी, ठीक है, अपने घर में भी जो आप थर्मामीटर रखते हैं, घर में भी जो आप थर्मामीटर का यूज करते हैं, वो कौन सा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। पहला सवाल तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछेगा सर, कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है किस थर्मामीटर से, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में। नाम नहीं आ रहा, क्लिनिक डॉक्टर के क्लिनिक में ये यूज होता है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसका आपको पूछा जाएगा कि इस थर्मामीटर का रेंज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ना, आपने यहाँ सारे स्केल के बारे में देखा, डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, कि यहाँ एक आपको रेंज दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री, ऐसा नहीं कि डिग्री सेल्सियस स्केल में ये मैक्सिमम रेंज नहीं, इसका कोई भाई फिक्स नहीं है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो मिनिमम टेम्परेचर जो है ये फिक्स है आपका, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये सॉरी नॉट फिक्स्ड, ये आपका फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है ना 0 डिग्री सेल्सियस है कि आपका -4 डिग्री सेल्सियस नहीं आता। मतलब एक यहाँ पे मैंने आपको एक पानी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिखाया कि पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, कहाँ गया भाई, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, इसकी रेंज अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो आपको याद रखना होगा। तो देखिए मैं एक पहले थर्मामीटर आपको बना दूं, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया। इसकी जो रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, वो कितना होता है, ये आपका होता है 35 से लेकर के ये आपका 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इसकी रेंज अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछा जाएगा तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये वाला रेंज एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, फ़ारेनहाइट में। क्यों, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर आपके डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं और आप अपने घर में अपने बॉडी टेम्परेचर को यूज करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि आपकी तबीयत कभी बिगड़ी है तो कितना बॉडी टेम्परेचर है इसके लिए आप यूज करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं सर, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर टेम्परेचर की बात की जाए एक स्वस्थ मनुष्य की 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और यही डिग्री सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यार यहाँ पे बीच में क्या आएगा मुझे बताइएगा, तो बीच में आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब कि भाई आप बिल्कुल स्वस्थ है तो क्लिनिकल थर्मामीटर आप जाइए मेडिकल स्टोर से खरीद लीजिए, या आप किसी क्लिनिक में जाकर के जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर डिग्री आपका बताया जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको समझ लेना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है।
चलिए सर मुझे ये बताइए कि इसका रेंज बताइए फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में याद रखना है इसका जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक, ये आपका एग्जाम में पूछा गया था भाई और सारे स्टूडेंट इसको गलती करके आए थे। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 94 से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि भाई 103 104 बुखार हो जाने के बाद आपको पता है भाई आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे आप। तो 108 मैक्सिमम इसकी रेंज होती है। अब एक चीज को समझिएगा, इसका मतलब क्या कि 35 डिग्री सेल्सियस 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है क्या? यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। देखिए मैंने बराबर बनाया भी है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद बराबर नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एरो देखिए 35 डिग्री सेल्सियस आगे रखा है और 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखा है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे 94 यहाँ है आपका और ये 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो अगर आपका रेंज पूछ लिया जाएगा इसका फ़ारेनहाइट में तो आपका क्या बोला जाएगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक चीज़ें? पहले हमें ये बताइएगा, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ है तो पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब एक बहुत शानदार सा सवाल हम लोग करने वाले होंगे। इस सवाल का जवाब जो दे रहे हैं बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, ठीक है। कोई तोप सवाल नहीं है ये तोप सवाल नहीं है, और ये नोट्स में ही वो सारे सवाल होंगे भी। मैं उस सवाल को यहीं से फाइंड आउट करता हूँ और देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स इस सवाल को कर पा रहे हैं। देखिए सर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यही क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा। फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन, यहाँ पे आ जाइए। देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि सेल्सियस पैमाने में, यानी कि जो डिग्री सेल्सियस जो स्केल है, पैमाना मतलब स्केल, ठीक है, उसमें ताप का जो अंतर है यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि मेरे पास एक डिग्री सेल्सियस स्केल है, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ होगा। तो मुझे यहाँ का इसका जो डिफरेंस दे दिया गया, कितना दे दिया गया भाई, 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस ताप को अगर केल्विन पैमाने पर बदलेंगे, ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक और दूसरा स्केल लाया हूं जो आपका केल्विन स्केल है, अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। बिल्कुल सर, आपको पता भी होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और यही केल्विन स्केल में कितना होता है, 273.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सर, तो ये होता है आपका 373.15 केल्विन। लेकिन आपको यहाँ ये मैंने बताया था कि जो डिफरेंस होगा वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा सर, बिल्कुल समान होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस स्केल में, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि केल्विन पैमाने पर अगर हम इसको बदलते हैं तो अंतर कितना होगा। तो भाई अंतर क्या रहेगा, अंतर वही कांस्टेंट रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब कैसे, उसको मैं आपको प्रूव कर देता हूं। देखिए जैसे कि अगर मैं आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब एक डाटा लेकर के, नंबर वैल्यू लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बोला ये गया है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिग्री सेल्सियस स्केल में जो ताप में अंतर है, ठीक है, ताप में अंतर जो है मान के चलते 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको फ़ारेनहाइट स्केल में अगर कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में बदलते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में बदलते हैं, तो बतलाइए तो फ़ारेनहाइट स्केल में ताप में अंतर क्या होगा, ताप में अंतर क्या होगा बतलाइए। तो भाई मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था, क्या बताया कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है और जो आपका केल्विन स्केल है, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस क्या होता है, 100, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 100 है, मतलब इक्वल होता है। डिफरेंस 100 याद ऐसे नहीं रखना, डिफरेंस इक्वल होता है। अब यहाँ मैंने यहाँ मैंने फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये पानी के केस में है। अब हो सकता है आप दूसरा कोई पारा द्रव्य लेके आ जाइएगा, ठीक है, कोई दूसरा सॉलिड ले आइएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, तो अलग तो होगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में जब उसका डिफरेंस निकालेंगे वो बराबर रहेगा। वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको मार के आना है। क्या मार के आना है भाई, इसको डायरेक्ट आप मार करके आएंगे क्या भाई, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट मैंने लिख दिया, माफ करिएगा, केल्विन स्केल होगा यहाँ पे, ठीक है, केल्विन स्केल होगा यहाँ पे। केल्विन स्केल में क्या आएगा, वो 30 डिग्री सेल्सियस ही आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है।
अब देखिए वो आएगा कैसे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखे होंगे इसके। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग आपको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये तो इजी हो गया कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन का अगर डिफरेंस पूछ लेगा ताप में अंतर तो वो इक्वल होगा, टिक करके आ जाए। लेकिन फ़ारेनहाइट का तो इक्वल नहीं होता टेम्परेचर डिफरेंस, तब कैसे बनेगा? इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सेल्सियस के ताप में अंतर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बटे डिफरेंस, ठीक है। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बटे उसका डिफरेंस हो जाएगा ताप में अंतर, और केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर आएगा बटे उसका डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाइए, यही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके पास लिया था, अब इसी फॉर्मूला में मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या भाई, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में जो ताप में अंतर है, ताप में अंतर बटे डिफरेंस होता है, फॉर्मूला इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट ताप में अंतर बटे डिफरेंस हो गया, इक्वल्स टू केल्विन स्केल में ताप में अंतर बटे डिफरेंस हो गया, है ना भाई। तो भाई डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर कितना गिवन भाई, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 30 बटा डिफरेंस कितना होता है हमें बताइएगा। डिफरेंस होता है सर 100, ठीक है। चलिए अभी आपको पूछा कि इसमें केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डेल्टा टी मैंने लिख दिया है, ये केल्विन स्केल में इसका डिफरेंस कितना होता है सर, 100 होता है। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आया बताइएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में 30 डिग्री आया। अब आपका यही क्वेश्चन यहाँ पे फ़ारेनहाइट से पूछेगा, तब अब आपके दिमाग का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ मैंने ले लिया हुआ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया ही होगा, तो यहीं से सारे क्वेश्चन भी करते चलूँगा ताकि नोट्स वाले क्वेश्चन भी आपके बनते चले जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यानपूर्वक, कि दो वस्तु है, ठीक है। दो वस्तु के तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब तापमान में अंतर, ठीक है। यहाँ मिस्टेक है, इंग्लिश में ठीक है भाई, तापमान में अंतर जो है, ठीक है। तापमान में जो अंतर है फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बोल रहा है कि सेल्सियस स्केल में कितना होगा, बदलेंगे तो कितना अंतर होगा बताइए। तो कितना दिया भाई, तापमान में अंतर 10 डिग्री दिया ना, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। यहाँ मैं लिख करके समझाता हूँ आपको भाई। बोला ये क्या है कि जो ताप में अंतर है, ठीक है। अब इसको मैं पूरा प्रैक्टिकली करवा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ना भाई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान के चलिए ऑब्जेक्ट क्या मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ एक लिक्विड मरकरी, ठीक है भाई, पारा। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, कुछ सर्टेन इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, मान के चलते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट मान के चलते हैं x होगी, और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट y है, ठीक है। तो मैं जब इसको डिग्री सेल्सियस स्केल से मेज़रमेंट करूँगा, तो डिग्री सेल्सियस स्केल से जब मैं इसको मेज़रमेंट करूँगा इस प्रकार से, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा भाई, डिफरेंस क्या मिलेगा भाई, x माइनस वाई, या फिर आप y माइनस एक्स बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, बड़ा सा छोटा माइनस। तो भाई सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस एक्स होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना वही ले रहे हैं हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई, ठीक है। ये आपका क्या है, y है बॉइलिंग पॉइंट, और सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, x है। तो x माइनस वाई आया। तो अब आपको यही पूछ रहा है कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, तो अब मुझे बताइए कि अगर इस फ्रीजिंग पॉइंट को अगर आप बदलेंगे किस में, फ़ारेनहाइट स्केल में, और इस बॉइलिंग पॉइंट को बदलेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में, तो अब इसका डिफरेंस कितना होगा ये बताइए, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया, या फिर आपका ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया, ठीक है सर। यहाँ पे अगर केल्विन रहता तब तो आप डायरेक्ट टिक मार देते कि जितना परिवर्तन ताप में हो रहा है डिग्री सेल्सियस में, उतना ही परिवर्तन फ़ारेनहाइट में भी होगा। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन बोला गया है कि फ़ारेनहाइट स्केल में ताप में जो अंतर आया है, वो अंतर आया है कितना, 10 डिग्री का, ठीक है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो अगर इस स्केल की सारे वैल्यू को अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में बदलते हैं, तब बताइए कि डिग्री सेल्सियस में ताप में अंतर क्या आएगा। तो भाई अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, जो डिग्री सेल्सियस है ताप में अंतर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बटा डिफरेंस कितना है भाई, 100 का है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट में डिफरेंस कितना है, 180 है। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/9 लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5/9 कर लेते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई अच्छा होगा, ईजी सॉल्व होगा करने में। चलिए हमें निकालना है टेम्परेचर स्केल में, तो डेल्टा T/5 हो गया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ भाई, 10/9, ठीक है।
तो ये 5 इधर चल गया तो कितना है 50/9, तो इसको सॉल्व करिए। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस जो स्केल में जो डिफरेंस था वो आपका कितना था भाई, जो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना था, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना था, वो था आपका 10 डिग्री, है ना। लेकिन वही अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो ये डिफरेंस कितना आ गया 5.5 का आ गया। समझ में आया, कमी का भी ना भाई, ऐसे डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना होता 100, ये कितना होता 180। थोड़ा सा कंसेप्ट लॉजिक लगाएंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे भाई। चलिए इसके अलावा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ तो हम लोग ये सब सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आप जब नोट्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता, बहुत पेड क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं आपसे। वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं अभी, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ जी चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखिए ये लोग याद भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सही बात, भी याद भी रहना चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किस तापमान पर जो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा भाई, यहाँ पूछ रहा कि वह तापमान बताइए, ठीक है, वो तापमान बताइए कि डिग्री सेल्सियस स्केल में और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों का मान समान होगा। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट विल हैव द सेम। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ कि कोई एक प्लेस है, ठीक है, उस प्लेस का वो टेम्परेचर बताइएगा, ठीक है, उस प्लेस का वो टेम्परेचर वैल्यू बताइए कि अगर उस समय डिग्री सेल्सियस स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा x आएगा, और अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल से उसी समय उस टेम्परेचर वैल्यू को देख रहे होंगे तो वो भी कितना आ रहा होगा, x आ रहा होगा। तो वो वैल्यू बताइए। तो वो वैल्यू कितना होता है पता है, वो वैल्यू होता है -40। अब देखिए ये कैसे मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ। मान के चलिए कि हम लोग कोई झारखंड में ही, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग, ठीक है, रांची में एक प्लेस है, रांची का कोई भी प्लेस ले लीजिए आप, जहाँ भी हम लोग एक स्टेशन की बात कर ले, जब हम लोग स्टेशन में देख रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है -40 है, ठीक है। अब -40 जो है ये अगर इस समय अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल लाएं तो वो क्या दिखा रहा है, -40 दिखा रहा है, और फ़ारेनहाइट स्केल लाएं तो वो भी क्या दिखा रहा है उस समय, -40 दिखा रहा। अब इसको मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बीच का रिलेशन हम लोग लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस बाय 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइएगा भाई, कोई भी दिक्कत है? तो चलिए अभी यहाँ पे समझिएगा, आपको दे दिया, क्या दिया, कोई प्लेस है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई, -40 डिग्री सेल्सियस दी है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, तो माइनस डिग्री सेल्सियस में आप अगर वहाँ का तापमान जो स्टेशन का कितना है -40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिल गई, -40/5 फ़ारेनहाइट -32/9, 5 × 8 = 40 -8 9 × 8 = 72 आ गया। ये 9 से इधर चला जाए तो कितना आएगा, -72 = फ़ारेनहाइट -32, तो ये आएगा प्लस, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -40। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर है किसी प्लेस की, तो उस समय अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल ला करके देखेंगे तो उस फ़ारेनहाइट स्केल में भी कितना दिखा रहा होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो ये वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि ये वो टेम्परेचर आपको बतलानी है, ठीक है, ये वो आपको टेम्परेचर पूछ रहा था आपसे। देखिएगा यहाँ पे कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो किस तापमान पर भाई, वो तापमान क्या है आपका, -40, ठीक है। यहाँ पे मान लिया गया कि जैसे कि ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ये रिलेशन होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बाय 5 F -32/9। मुझे बताइए वो तापमान क्या है, मुझे नहीं पता वो तापमान क्या, तो मैंने x मान लिया, तो ये x, ये भी x हो गया, तो यही मैंने पुट कर दिया, x/5 x -32/9, ये 9x हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आई है, -40। तो -40 वो वैल्यू है, वो टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल दोनों क्या देगा भाई, एक ही वैल्यू देती है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे कल करेंगे कि किसी तापमान पे फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के 3 गुना हो जाता है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन, हाँ। जैसे कि अभी आपने क्या निकाल लिया भाई, अभी आपने क्या निकाला, जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक वैल्यू कब देगा, जब तापमान कितना होगा, -40, ठीक है।
उसी प्रकार आपसे ये सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये तो सबको रट लेते हैं, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि बताइए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किस तापमान पर एक वैल्यू देता है। तो वो तापमान याद रखना 574.25। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देखिए समझाता हूँ। जिस प्रकार से अभी आपने देख लिया कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों किस तापमान पे एक वैल्यू देगा, -40 पे। तो अब हमें बताइए जो फ़ारेनहाइट और जो केल्विन है वो किस टेम्परेचर में। तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया भाई, चलिए इसको बताएंगे नहीं, पहले इसको निकालते हैं। मुझे बताइए कि वो तापमान का वैल्यू बताइए क्या। तो भाई कुछ नहीं, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का हम लोग रिलेशन निकलेंगे, F-32/9। चलिए डिग्री का ये साइन हटा लेते हैं, इक्वल्स टू K-273.15 बाय क्या आएगा भाई 5 आ जाएगा। वो तापमान हम लोग x मान ले रहे हैं, तो x-32/9, ठीक है। और ये x-273.15/5। अब इसको सॉल्व करिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने सॉल्व किया है भाई, ठीक है, सारी चीज़ें सॉल्व कर लिया। अब इसको 273.15 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, इसलिए 273 लेके सॉल्व किए हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 574.25। 574.25 कितना आया भाई x का वैल्यू, 574.25। यानी कि ये वो तापमान है जिसपे आपका डिग्री सेल्सियस और सॉरी जो केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का मान क्या होगा, इक्वल आएगा। और -40 पे जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान क्या आएगा भाई, बराबर आएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अभी यहाँ तक आपका टेम्परेचर स्केल से लेकर के जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बतला दी है भाई। कुछ और पॉइंट्स बची हुई है जिसको कल हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आपका ये पहला जो टॉपिक है टेम्परेचर स्केल, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। टेम्परेचर स्केल में भाई कुछ चीजें बची हुई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हुए, ठीक है ना, कि 0 डिग्री केल्विन, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंट्रोपी कब 0 हो जाएगी, स्पीड जो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, पार्टिकल्स की जो मोशन होगी वो कब क्या हो जाएगी भाई, फ्रीज कर जाती है, यानी कि बिल्कुल 0 हो जाएगी स्पीड, वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लोड हो जाएगा अगर एक क्लास में मैं सारी चीज़ें दे दूँ, तो उसको फिर हम लोग बाइफरकेट करेंगे। अगले क्लास में क्या करेंगे, जितनी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी है उस पर हम बेस्ड 8 से 10 अच्छे सवाल करेंगे, और जो चीज़ बच गया टेम्परेचर स्केल का उसके भी चीज़ों को समझते हुए उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो कल पूरा एक टॉपिक हम लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी एकदम मिनिमम फी, अभी ऑफर फी में जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइएगा। झारखंड जीके की क्लासेस अगर आपको देखनी होगी कि कैसा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कल ही आपका झारखंड के क्लाइमेट के ऊपर क्लासेस ली गई है, इंडियन जीके के ऊपर क्लासेस कई सारे यूट्यूब पे अवेलेबल अभी मैंने दिए, साइंस का आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स के भी आपको डेमोज एप्लीकेशन में मैंने फ्री कर रखे हैं, 1-2 वीडियो वो भी देख सकते हैं, रीजनिंग के भी, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मास्टर बैच में जुड़ जाइए, मैं बार बार कर रहा हूँ। इसकी वैलिडिटी अगर रही डाउट तो भाई 15 मंथ तक है, जब तक प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाएगा आपका तब तक ये मैं इसकी वैलिडिटी रखूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ये इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।